हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और 10 कदम की जो ये सीरीज हमने स्पेशल एसएससी जीडी के लिए तैयार की है, और पूरा यकीन रखिए आप लोग कि इस सीरीज में एक भी सिंगल क्वेश्चन मैथमेटिक्स का ऐसा नहीं होगा जो आपसे एग्जाम में छूटे। और उसके लगातार चर्चा करते हुए आज हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 3 पर। आप सभी लोगों को दिख ही रहा होगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे नाव तथा धारा वाले प्रश्न की, और 10 के दम में आज भी 10 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। और इस बार जैसा कि हमने लिखा हुआ है नीचे जुनून वर्दी का, यकीन मानो मेहनत करोगे तो सफल जरूर होगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आप कुछ क्वेश्चन पर नजर डाल लीजिए। नाव तथा धारा एसएससी जीडी 2023 का पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे हो अगला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद आप देख रहे हो कि ये एसएससी एमटीएस 2024 का, यानी कोई भी प्रश्न लेके आते हैं यकीन मानो वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया होता है। और ये चैप्टर चल रहा है आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे चाल, समय, दूरी वाले। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न किए थे, और उसके बाद हम लोगों ने किए नाव तथा धारा वाले प्रश्न आज जो कि हम लोग करेंगे। तो फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। दूसरी खास बात, सब लोग हर एक चीज को नोट करते हुए चलिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बेहतर हो सके। देखो, इसमें दो ही कंडीशन होती है, या तो नाव धारा की दिशा में जाएगी या तो धारा की विपरीत दिशा में जाएगी। पहले आप छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर 10 क्वेश्चन अपने आप खुद कर लोगे। क्लियर? समझते हैं। जैसे पहला प्रश्न, अगर आपसे बोले कि नाव जो है, नाव धारा की दिशा में जा रही है, ठीक, नाव धारा की दिशा में जा रही है, जिसको यहाँ पर आप देख सकते हो दो वर्ड दिख रहे होंगे। एक आपको डाउन स्ट्रीम दिख रहा होगा और एक अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है नाव धारा की दिशा में जा रही है, तो यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे डाउन स्ट्रीम। ठीक, इसमें हमेशा चालों को जोड़ेंगे, और दूसरा स्टार बना के पॉइंट लिख लीजिए कि नाव धारा की विपरीत दिशा में, नाव धारा की विपरीत दिशा में जाएगी। और जैसे ही भाई साहब ये विपरीत दिशा में जाएगी, इसको हम लोग कहते हैं अप स्ट्रीम। क्या कहते हैं? अप स्ट्रीम। इतनी दो बातें। और इसमें जो होती है वो x माइनस वाई चाल होती है। एक बात और ध्यान रखिए, हमेशा जो x होती है उसको हम लोग नाव की चाल मानेंगे। x को क्या मानेंगे? हमेशा नाव की चाल। और जो y है ये हमेशा आप धारा की चाल मानोगे। ये किसकी मानोगे? धारा की चाल। यहाँ पर भी जो x है वो है आपकी नाव की चाल। किसकी चाल है? ये नाव की चाल। और जो ये y है वो किसकी चाल होगी? धारा की चाल। तो यहाँ पर लिख लीजिए धारा की चाल। इतनी बात अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। मतलब क्या है, हमेशा एक चीज आपको याद रखनी है, जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो दोनों चाल जुड़ेंगी, जब धारा की विपरीत दिशा में जाएंगी तो चाल हटेगी। आप बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए। जैसे हम लोग बचपन में जब साइकिल चलाते थे, स्कूल जाते थे, तो आपने देखा होगा जिस दिशा में हवा चल रही होती उसी दिशा में यदि हम साइकिल को चला रहे तो स्पीड बढ़ जाती है। इसका मतलब दोनों चालें ऐड हुई होंगी। और जब हवा उल्टी दिशा में होती है तो स्पीड जो होती है साइकिल की वो स्लो हो जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट याद रखना, बस ट्रेन वाले में उल्टा होता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए सही से, ये जो फार्मूला टाइप का लिखा हुआ है हमने। और अब हम लोग करते हैं प्रश्न। और एक चीज और समझ लीजिए आप, बेस्ट से बेस्ट हम लोग शॉर्टकट लगाएंगे। ठीक, थोड़ी देर आप बस धैर्य बनाए रखिए। इतने आसान कर देंगे नाव धारा वाले प्रश्न कि कमेंट बॉक्स में आप बिना दिल फेंके जाओगे नहीं, ये समझ लीजिए। अब जैसे पहला प्रश्न लिखा है, धारा की दिशा में एक तैराक की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की विपरीत दिशा में तैराक की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझो, जब भी आपको धारा की दिशा में चाल दी जाए, कुछ भी चाल दी जाए, मान लो P है और दूसरी हमने लिख दी धारा की विपरीत दिशा में, दूसरी क्या लिख दी? धारा की विपरीत दिशा में माइनस Q है मान लो। जब भी ऐसी कंडीशन में आपसे नाव की चाल पूछे, क्या पूछे? नाव की चाल, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। और अगर आपसे पूछ दे धारा की चाल, क्या पूछ दिया जाए आपसे? धारा की चाल, तो दोनों को घटाकर आधा कर देना है। ये सुपर ट्रिक है, यकीन मानो। अगर ये ट्रिक आपको माइंड में सेट हो गई, यहाँ पर इसके नीचे आप लोग लिख लीजिए क्या? सुपर ट्रिक। क्या लिखोगे? सुपर ट्रिक। वास्तव में ये सुपर ट्रिक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, आप बच्चों वाला काम नहीं करोगे कि आप इक्वेशन बना रहे हो, फिर जोड़ रहे हो, फिर घटा रहे हो। ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर से समझ लीजिए, जब भी आपको चाल धारा की दिशा में दी जाए और धारा की विपरीत दिशा में, दो वर्ड ध्यान दीजिए। जब चाल धारा की दिशा में दी जाए तब दोनों को जोड़ के आधा करेंगे,
और जब विपरीत दिशा में तब घटा कर आता है, यानी नाव और धारा की चाल निकालने के लिए। फिर से समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत ही आसान है, बिना पेन उठाए क्वेश्चन करना सीख जाओगे आप। कह रहा धारा की दिशा में एक तैराक की चाल 23 है और धारा के विपरीत दिशा में 14 है। धारा की चाल पूछा है, हमने आपको सुपर ट्रिक में क्या बताया है, जब भी धारा की चाल पूछे भाई साहब दोनों को घटाकर आधा कर दो। अब 23 में जब आप 14 कम करो तो कितना बचेगा, बचेगा 9, और 9 को जब आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 4.5। क्या पेन उठाने की जरूरत है? फिर से समझ लीजिए, जब भी आपको धारा की दिशा में चाल दी जाए और धारा की विपरीत दिशा में चाल दी जाए, नाव की चाल पूछे तो दोनों को जोड़ के आधा करोगे और धारा की चाल पूछे तो घटाकर आधा करोगे। फिर से सुन लो, नाव की चाल पूछे तो जोड़ के आधा, धारा की चाल पूछे तो घटाकर आधा। कोई समीकरण बनाने की, कोई बेसिक फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं। अगर चीजें मजेदार लग रहा हो, पहला काम वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हम आपके लिए अटूट रूप से मेहनत करते रहें। बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया कि 10 प्रश्न कैसे लगे। क्या इसी टाइप से हर एक चैप्टर की 10-10 क्वेश्चन करके पूरा पोस्टमार्टम किया जाए जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, ये तो हो गया भाई साहब शॉर्टकट मेथड कि जब धारा की चाल पूछे तो उसको घटाकर आधा कर दो। मान लो इसी में आपसे पूछता कि नाव की चाल ज्ञात कीजिए, तो हमने क्या कहा, दोनों को जोड़कर आधा कर दो। 23 और 14 को जोड़कर आधा कर दोगे, 23 और 14 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 37/2, और इसको जब आप काटोगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 18.5 आ जाएगा। ठीक, 18 दूनी 36, 37, यानी नाव की चाल क्या है 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल क्या है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कई लोगों के मन में विचार आ रहा हो कि अगर बेसिक से लगाना चाहे तो क्या करेंगे, उसके लिए भी समझ लीजिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये आपकी हो गई सुपर ट्रिक। क्लियर? अब देखो यहाँ पर समझने का प्रयास करना, थोड़ा सा इक्वेशन बना के बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं। एक चीज समझ लो, मैथमेटिक्स में अगर आप अच्छे होना चाहते हो तो आपको बेसिक के साथ शॉर्टकट पकड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि केवल शॉर्टकट लिख लिया उसी से क्वेश्चन लग जाएंगे। जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा उसमें बिना बेसिक के आप कर नहीं पाओगे, समझ लीजिए। तो सबसे पहले हमने आपसे कहा कि एक ही बेसिक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी से भाई साहब अगर हमको दूरी निकालनी होती है तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल इंटू समय। और इसी से अगर हमें समय निकालना होता है, ध्यान से एक चीज को समझो, इसी से अगर हमें समय निकालना होता है तो ये हो जाता है भाई साहब दूरी बटी चाल। ये एक ही फार्मूला है, 3 तरीके से लिखा गया है। अब यहाँ पर हमने आपसे कहा कि जब भी धारा की दिशा में नाव जाती है तो दोनों को चाल जोड़ते हैं और विपरीत दिशा में आती है तो घटाते हैं। तो बस वही कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, धारा की दिशा में तैराक की चाल। तो आप कॉमन सेंस रखो, दिशा में जा रहा है यानी दोनों को जोड़ेंगे तो x + y का मान कितना दिया गया है 23, और विपरीत दिशा कह रहा है तो x - y उसका मान कितना दिया गया 14। ऐसे भाई साहब 2 समीकरण बनाते हैं, फिर दोनों समीकरणों को हल करते हैं। हल करोगे तो दोनों को जोड़ोगे तो y से y कट जाएगा, x और x क्या हो जाएगा 2x, इधर जोड़ोगे कितना हो जाएगा 37, 2 से इसको काटोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई साहब 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18.5। अभी x आप शुरू से हम बोले एक माइंड में सेट कर लो बात, x हमेशा नाव की चाल और y हमेशा धारा की चाल। x नाव की चाल रहती है तो नाव की चाल कितनी आ गई 18.5। आपका जो समीकरण था x + y = 23, x की जगह पर कितना रख दोगे 18.5। तो जैसे 18.5 यहाँ रखोगे y और उधर ले जाओगे 23, तो y बराबर भाई साहब क्या हो जाएगा 23 - 18.5। अब 23 में आप जब 18.5 कम करोगे तो कितना बचेगा, घटा लीजिए। अब देखो दशमलव घटाने का वैसे तो 4.5 आएगा, सभी लोगों को पता है, लेकिन जिन लोगों को दशमलव घटाना नहीं आता समझ लीजिए, जो पूरी संख्या होती है उसके आगे डबल जीरो अपनी तरफ से मान लेते हैं और उसके बाद आप घटा दीजिए। तो इस तरीके से घटाओगे, यहाँ 0, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचेगा 12, 12 में 8 जाएगा 4, और इधर कुछ नहीं बचेगा तो ये आ जाएगा 4.5, तब भी यही आया। तो इस तरीके से नाव की चाल आती, फिर नाव की चाल इसमें रख के धारा की चाल निकालते। तो क्या इतना टाइम होता है एग्जाम में? नहीं होता है। यकीन मानो भाई साहब, जो समय से पहले काम कर लेता है, यकीन मानो सिलेक्शन उसी का होता है। कोई भी एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, सभी लोगों को पता है, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे आने वाला यूपीएसआई का, अगर आप बाकी लोगों से तेज नहीं दौड़ोगे तो जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। दौड़ना सभी को है, लेकिन सबसे तेज दौड़ना क्या लगता है आपको? जैसे घोड़ों की रेस होती है तो क्या सब जीत जाएंगे? कभी नहीं जीतेंगे। जो तेज दौड़ रहा है जो वही तो विनर बनेगा ना। तो तेज दौड़ना है, आपको कम समय में बेहतर काम करना है। जितना हो सके समय कम लीजिए और जितना हो सके कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। मैथ में टारगेट कीजिए पूरे में पूरे करने की, रीजनिंग में पूरे करने की, तब आप फाइनल सिलेक्शन एक अच्छी रैंकिंग के साथ ला पाओगे। अगर आप जैसे दुनिया चल रही धक्का प्लेट गाड़ी की, नहीं सब पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ेंगे, सब लाइब्रेरी जा रहे हैं, हम भी जाएंगे, भाई सब कुछ नहीं होने वाला है, यकीन मानिए आप। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए
और अब हम लोग बढ़ते हैं इसी तरीके क्वेश्चन नंबर आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 2 भाई साहब लिखा हुआ है, कह रहे यदि एक नाव की चाल धारा के अनुकूल, अनुकूल बल वही होता है जो दिशा में होता है, जिसको हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं। अनुकूल बोला 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कॉमन सेंस रखो भाई साहब, x प्लस वाई का मान आपको दिया गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा प्रतिकूल 14 किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्रतिकूल 14 किलोमीटर यानी x माइनस वाई का मान दिया गया। कह रहा अब शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल, क्या इसमें समीकरण बना के हल करने की जरूरत है? आपका जवाब आएगा भाई साहब नहीं। अभी अभी सुपर ट्रिक बताई, नाव की चाल पूछे जोड़ के आधा कर दो, धारा की चाल पूछे घटा कर आधा, खत्म का। समझ गए ना? ये मत करने लगना समीकरण बना। अब कुछ लोग जिद्दी होते, कहते नहीं हम ऐसे करेंगे, तो जिद्दी मत बनो भाई साहब। सिलेक्शन लेना है तो जिद्दी मत बनो। आपको नॉलेज है बेसिक से, अच्छी बात है, लेकिन बेहतर काम करो। अभी अभी हमने ट्रिक क्या बताई, हमें निकालना है नाव की चाल, तो हम दुनियादारी को मतलब नहीं रखेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। कितना होगा? 14 14 28 28 4 32, 32 का आधा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखो स्मार्ट वर्क के अंदर स्मार्ट वर्क, अब 16 आ गया आपके नाव की चाल, तुरंत ऑप्शन के पास जाओ। क्या डबल जगह 16 दिया गया? आप देख रहे हो कि यहाँ भी 16 यहाँ भी 16, दो तो ऑप्शन बिल्कुल है कैंसिल हो गए। अगर एक ही जगह 16 किलोमीटर प्रति घंटा दिया होता तो आगे नाव की चाल निकल आई, धारा की निकालने की भी जरूरत नहीं थी। फिलहाल में धारा की चाल पूछे तो बताओ क्या होगा। कुछ समझदार लोगों को मन में आ रहे होंगे धारा की चाल भाई सब घटा के आधा, 18 में 14 कम करो क्या बचेगा? 4, और 4 का जब आधा करोगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा धारा की। तो 16 और 2 फाइनल आंसर पहला हो जाएगा, लास्ट वाला कैंसिल। बोलो किसी कोई समस्या? मजेदार लग रहना चाहिए, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। अगर ट्रिक और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, मजा आ रही हो, तो इसी तरीके हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 में जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भाई साहब, एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, देखो स्थिर जल का मतलब, अब देखो ना तो धारा के साथ ना धारा के विपरीत, स्थिर जल यानी नाव की चाल। तो नाव की चाल शुरू से बोला हमने x मानो, x का मान कितना दिया गया भाई साहब? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, फिर कह रहा है यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर, y का भी भाई साहब मान दिया गया, धारा की चाल कितना दिया गया है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव को धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? समय पूछ रहा, अभी अभी हमने सारे फार्मूले लिखे थे। समय बराबर होता है भाई साहब दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। अब आपको वर्ड पर गौर करना, अनुकूल या प्रतिकूल। आप देख रहे हो कि अनुकूल जाना है, उसको अनुकूल जाना है तो चाल जोड़ देंगे, तो समय बहुत ही आसान है निकालना। समय बराबर दूरी कितनी आपको दी गई? 68 किलोमीटर, और चाल भाई साहब दोनों को जोड़ देंगे तो 13 और 4 नीचे हो जाएगा 17, ऊपर हो जाएगा 68, नीचे 17, 17 चौको 68, तो भाई साहब ये हो जाएगा 4, और घंटे में दिया गया है तो 4 घंटे ही हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बोलो किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं हो रही होगी भाई साहब। फिर से समझ लीजिए, जब धारा की दिशा में दिया जाए और विपरीत दिशा में चाल दिया जाए तो कॉमन सेंस रखो, वो योग और अंतर डायरेक्ट दिया गया है। तब अगर नाव की चाल पूछे तो दोनों को जोड़ के आधा, और धारा की चाल पूछे तो घटा कर आधा। क्लियर? लेकिन अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन हो कि अलग अलग धाराएं दी गई, तब आप ऐसा दिमाग मत लगा देना कि जोड़ के आधा घटा गया था, फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? जल्दी से भाई साहब इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसको भी कर लो, पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है भाई साहब, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 27 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 18 किलोमीटर तक नाव चलाता है। यानी इस धारा की दिशा में जाता है 27 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर, जिसमें प्रत्येक बार उसे 1 घंटा लगता है। दोनों बार घंटा कितना लगता है? 1 घंटा। भाई साहब आप कॉमन दिमाग लगाओ। कह रहा है धारा की चाल। एक बात बताओ भाई साहब, जैसे हमने आपसे कहा चाल मान लो 18 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाने क्वेश्चन और SSC MTS में आया, कुछ करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जब भाई साहब आपको चाल दी जाती है तो प्रति घंटा ही तो दी जाती है, और प्रति घंटा का मतलब क्या मेरे भाई? 1 घंटा नहीं होता। हमने आपसे कहा आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हो, इसका मतलब 1 घंटे में 5 ही तो चल रहे हो। क्लियर ना? इसका मतलब यह है कि धारा के अनुकूल वाली जो चाल दी गई है, धारा के अनुकूल कितना दिया गया है? 27 किलोमीटर, और ये कितने घंटे में जा रहा है? 1 घंटे का, दो प्रत्येक बार उसको 1 घंटा लगता है, तो ये प्रति घंटे ही समझ लो घुमा कर चाल दी गई है। और जब वो प्रतिकूल जाता है, इसको भी समझ लो, जब भाई वो प्रतिकूल जाता है तो 18 किलोमीटर जाता है, लेकिन तब भी तो उसको 1 घंटा ही लगता है। तो क्या ये प्रति घंटे दोनों की चाल नहीं हो गई?
हो गई ना। अब क्या पूछा है, धारा की चाल पूछा है, दोनों को घटा कर आधा कर दो। कॉन्सेप्ट एक बार माइंड में सेट हो गया, फिर कैसा क्वेश्चन है। 27 में 18 कम करोगे 9 बचेगा। अब 9 का जब आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो किसी को कोई समस्या, क्लियर ना, 4.5 आंसर हो जाएगा आपसे। अगर मान लो इसी में पूछ देता 9 की चाल बताओ भाई साहब, तो दोनों को जोड़कर आधा कर देते, 18 27 जोड़ के आधा कर, तो जो भी आंसर आ जाएगा। क्लियर ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो कितना घुमाया गया, कह रहा एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 27 किलोमीटर और प्रतिकूल 18 किलोमीटर, अभी उसने दूरी दी, कह रहे प्रत्येक बार उसे 1 घंटा लगता है, तो 1 घंटे का मतलब ही होता है प्रति घंटा। क्लियर। इसका भी पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट होने के बाद अब हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसको भी पढ़ो और निपटाओ फटाफट, ये भी SSC MTS का है। कह रहा स्थिर जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर पे। स्थिर जल का मतलब ये नाव का मान दिया गया, x का मान, यानी जब भी नाव की बात करें तुरंत आप x मानो, हर बार अगर चेंज करके वैल्यू मानोगे तो परेशान रहोगे। धारा की चाल कह रहा तुरंत इसको y मान लो, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नाव और धारा की चाल है। फिर कह रहा है नाव में धारा के अनुकूल 24 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अभी अभी भाई साहब बताया डिस्टेंस अगर निकालना हो तो टाइम इंटू स्पीड करते हैं। बोलो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। आपको डिस्टेंस निकालनी है, टाइम कह रहा है 24 मिनट में, 24 मिनट दिया गया इंटू स्पीड कितनी है। अब देखो भाई साहब जब अनुकूल जाओगे, अनुकूल का मतलब धारा के साथ, जिस दिशा में धारा जा रही, पानी बह रहा है, उसी दिशा में नाव चला रहा है, तो चालों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या करते हो, 12 + 3। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये भाई साहब दी गई किलोमीटर प्रति घंटा में, और यहाँ पर आपको समय दिया गया मिनट में, तो इसको भी बस घंटे में बदल दो। तो 24 घंटे में बदलने के लिए 60 का डिवाइड करोगे, 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है। तो इधर हो जाएगा 12 3 15, 15 से इसको काटोगे 15 चौको 60, 4 से इसको काटोगे 4 से 24, तो ये भाई साहब आ जाएगा 6 किलोमीटर। क्या किसी को कोई समस्या? ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। मैथमेटिक्स भाई साहब बहुत सब्जेक्ट आसान होता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं इसी तरीके मेहनत करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मेहनत मेरी नहीं भाई साहब, मेहनत आपकी बात कर रहे हैं हम, तो बस आपको इसी तरीके अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करा के बेहतर से बेहतर तरीके सिखाते रहेंगे। सिलेक्शन आपको लेना है तो मेहनत आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, हमसे कम 4 गुना। अगर हमने 10 क्वेश्चन कराए हैं तो आप 40 क्वेश्चन के बराबर घर में मेहनत करोगे, तब मैथ में पूरे कर पाओगे। अगर मैथ में भी आपकी गलतियां हो रही, मैथ में पता लगे 20 क्वेश्चन में 10 सही कर पा रहे हो, जीवन में सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात थोड़ी सी कड़वी लग जाए, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। मैथ रीजनिंग में पूरे करो, एक आध क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे। बाकी जीएस देखते हो कुछ ना कुछ इतना तगड़ा घुमा दिया जाता है, कभी करंट अफेयर्स इतनी तगड़ी, देखो ग्रुप डी वालों के हाल है ना, ग्रुप डी पूरा करंट अफेयर्स हिला पड़ा है एकदम। कह रहा है एक व्यक्ति धारा की दिशा में 66 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में। अब देखो हमें निकालनी है चाल, स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, समझने का प्रयास करना। स्पीड इक्वल डिस्टेंस आपको कितनी दी गई, 66 किलोमीटर, और तब कितना समय लग रहा है, 6 घंटे। 6 से इसको काटोगे तो जो स्पीड है वो घेरा की आ गई। अब देखो किलोमीटर जा रहा है और घंटे में दिया गया, तो ये चाल भी किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। क्लियर। उसके बाद कह रहा 72 किलोमीटर विपरीत दिशा में, कोई बात नहीं, विपरीत दिशा में चाल जा रही तो फिर 72 किलोमीटर जा रहा है, तो ये 72 किलोमीटर, तब इनको भाई साहब 8 घंटे लगते हैं। 8 H का मतलब आवर्स, 8 9 72, है ना, तो ये हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना घुमागा, डायरेक्ट अभी तक आपको डायरेक्ट दे रहा था ये धारा की दिशा में और ये विपरीत दिशा में, यानी जिसको प्रतिकूल कहते हो। अब थोड़ा सा घुमाया, दूरी दे दी, समय दे दिया, कोई बात नहीं। अब आपसे क्या कह रहे हैं, धारा की चाल। अब देखो ये अनुकूल स्थिति में आ गई चाल और ये प्रतिकूल में आ गए। हमने कहा अनुकूल प्रतिकूल की जैसे ही चाल पता चल जाए, अगर धारा का मान पूछे आपसे तो धारा की चाल दोनों को घटा कर आता है। 11 में 9 कम करोगे बचेगा 2, और 2 का आधा करोगे भाई साहब 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो क्या पेन उठाने की जरूरत, हम आपको समझा रहे हैं तब इतना समय लग रहा है। अब समझो मौखिक, अब समझो मौखिक कैसे करेंगे। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 66 किलोमीटर की दूरी चलता है। अच्छा 66 किलोमीटर 6 घंटे में जाता है, तो 6 का 66 में भाग दोगे, घेरा आ जाएगा। माइंड में एक कोने में सेट कर लीजिए कि घेरा आ गया अनुकूल दिशा में। अच्छा विपरीत दिशा में 72 जा रहा है, 8 घंटे, तो 8 × 9 72 होता है, तो प्रतिकूल आ गया 9, 1 हो गए घेरा, 1 हो गए 9। अब मन में रखो 11 में 9 कम करोगे बचेगा तो 2 का आधा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे नाव की चाल पूछ देता है तो 11 और 9 20, 20 का आधा 10, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। क्या पेन उठाने की जरूरत है, SSC GD का ही प्रश्न है, निपटा दो फटाफट, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लियर। तो इस तरीके से जब भाई मेरे मेहनत करोगे ना तो बहुत ही बेहतर होने वाला है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 पर, इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। कह रहा है एक नाविक धारा के अनुकूल 15 मिनट में 15 किलोमीटर, क्या बात है, 15 मिनट में 15 किलोमीटर चाल निकालनी है। चाल बराबर होता है भाई साहब दूरी बटे समय।
देखो कितना गेम खेला जा रहा है, चाहे जितना गेम खेले आप, अगर अच्छे प्लेयर हो ना तो बढ़िया एकदम सुपर फास्ट तरीके से खेलोगे। 15 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है भाई साहब जाने दो। कितना समय लग रहा है? 15 मिनट। अब ये मिनट है, मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करें 60 का भाग देंगे, और 60 ये ले आओ भाई साहब ऊपर, तो एस बराबर क्या हो जाएगा? 60 इंटू 15/15। अब ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में, सब कुछ बदल गया क्योंकि 15 से 15, तो एस बराबर भाई साहब आपके 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गए। ऐसे समझो, मौखिक समझ लीजिए आप। 15 मिनट में जा रहा है 15 किलोमीटर, यानी हर 1 मिनट में किलोमीटर जा रहा है। बोलो मेरे भाई, 15 मिनट में 15 किलोमीटर, तो हर 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है, तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाएगा, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटा इतना आ जाएगा, ठीक है ना, 60 किलोमीटर। क्लियर? अच्छा, फिर कह रहा है 1 घंटे में 10 किलोमीटर नाव चलाता है प्रतिकूल। ये हो गई आपकी डाउन स्ट्रीम, और ये हो गई अप स्ट्रीम, विपरीत दिशा। विपरीत दिशा में देखो 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा, तो ये भी तो स्पीड है, और 10 किलोमीटर 1 घंटे मतलब प्रति घंटा, अब ये भी प्रति घंटे में, ये भी प्रति घंटे में। अब भाई साहब वही पुराना नियम, नाव की चाल पूछे जोड़ के आधा कर दो, धारा की चाल पूछे घटा कर आधा। किसका पूछा गया? कह रहा स्थिर जल में नाव की चाल। इस बार आपसे नाव की चाल पूछा, कोई समीकरण बनाने की जरूरत नहीं, नाव की चाल पूछ रहे, जोड़ के आधा कर दो, 60 10 70, 70 का आधा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बोलो किसी कोई समस्या? एकदम मजेदार चीजें लग रही है कि नहीं? दिल फेंक के कमेंट बॉक्स में मार दीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 8 पर, और इसको भी बड़ी गहराई से निपटाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भाई साहब, एक नाव को धारा के साथ 30 किलोमीटर तक जाने तथा 9 किलोमीटर तक धारा के विरुद्ध जाने में उसे 5 घंटे का समय लगता है। ये क्वेश्चन जबरदस्त है और इम्पोर्टेंट कर लोगों, पहले आप लगा दीजिए, ठीक, लैंग्वेज को पकड़ना है। कह रहा है एक नाव को धारा के साथ 30 किलोमीटर तथा धारा, अच्छा देखो धारा के जब साथ जाएगा यानी धारा की ही दिशा में, और धारा की ही दिशा में जाएगा यानी दोनों चालें जोड़ देंगे, पहले तो आप यही समझो। और जैसे ही भाई साहब इसने विपरीत दिशा की बात करी, क्या बात करी? विपरीत दिशा की, तो विपरीत दिशा में मतलब दोनों को चालें घटा देंगे, ठीक। विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में उसे 5 घंटे का समय लगता है, यानी जाना 30 किलोमीटर और आना 9 किलोमीटर, गया है धारा की दिशा में और आया है विपरीत दिशा में, तब उसे लगता है 5 घंटे का समय। फिर कह रहा है यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक हो। अब समझो, नाव की चाल इधर और इधर धारा की चाल। उसने कहा यदि स्थिर जल की हम बात करें तो जो नाव की चाल है धारा की चाल से 50% अधिक है, मतलब कहने का भाई साहब अगर ये 100 है तो ये 150 है। नाव की चाल धारा की चाल से कितना ज्यादा है? 50%, तो 50% का मतलब अगर ये कितनी है 100, तो ये 150, 0 से 0 काट दो, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 से 15, यानी अगर ये 3 है तो ये 2 है। ये दोनों की कंडीशन दी गई। अब देखो भाई साहब, हमने आपसे क्या कहा, नाव की चाल 3 आ गई, धारा की चाल 2 आ गई। अब यहाँ पर जब धारा की दिशा में, अच्छा टोटल समय कितना लग रहा है? बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी एकदम। टोटल समय लग रहा है भाई साहब इनको 5 घंटा। तो आप सभी लोग जानते हो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल आ जाएगा। अच्छा पहली कंडीशन में दूरी 30 किलोमीटर है, और जब पहली कंडीशन में दूरी 30 किलोमीटर है, धारा की दिशा में जा रहे हो तो दोनों की चाल जोड़ोगे। अभी आप पहले इक्वेशन बनाना सीखो। प्लस विपरीत दिशा में कितना चल रहा है? 9 किलोमीटर, तो चालें दोनों की घटा दोगे, बोलो तब समय कितना लग रहा है? 5 घंटे। फिर से समझ लीजिए भाई साहब, किसी को पल्ले नहीं पड़ा होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय इधर लाओगे, चाल नीचे आ जाएगी, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर आपको टोटल समय दिया गया था 5 घंटा, टोटल समय 5 घंटा है, टोटल मतलब जाना प्लस आना, तो जाना प्लस आना एक साथ किया। अब लगाते हैं अपनी कंडीशन, अगर ये भाई साहब 3 चल रहा है तो ये 2 चल रहा है, अगर हम इसमें x का गुणा करा दे तो ये टोटल वैल्यू 3x हो जाएगी, और इसमें x का गुणा करा दे तो ये टोटल वैल्यू 2x हो जाएगी। यानी मेरे भाई x का मान यहाँ पर 3x है। अब ये फिर नहीं एक समस्या उत्पन्न हो रही होगी, सोच रहे हो बड़ा कंफ्यूजन है। अरे भाई x की चाल हमेशा हम x मानते हैं, नाव की चाल, तो नाव की चाल अगर x मानते हैं तो इधर नाव की चाल चले तो 3x हो गई, धारा की चाल y मानते तो इस थोड़ी देर के लिए ये y बराबर 2x हो जाएगा। बस रख दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 30 बटे 3x 2x, दोनों जैसे यहाँ जोड़ोगे 5x हो जाएगा, प्लस 9 बटे
3x में 2x कम करोगे तो केवल 1x बचेगा, बराबर कितना चल रहा है 5। बस इस इक्वेशन को हल कर लीजिए, आ जाएगा x का मान। और आपसे कह रहा है धारा की चाल, जो भी x का मान है यहाँ 2 का गुणा करा देना, क्योंकि धारा की चाल क्या है y बराबर 2। सब समझ गए ना, हर एक चीज समझ गए होगी। अच्छा यहाँ पर एलसीएम होगा मेरे भाई 5x से 5x कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 30, x से कट जाएगा बचेगा 5, 9 पंजे कितना हो जाएगा 45, और उधर कितना चल रहा है 5। आगे समझो 45 और 30 कितना हो जाएगा 75, 75 बटे 5x बराबर कितना हो जाएगा 5। इसका इधर गुणा करा दोगे तो 5 पंचे 25, x इधर अगर कर दे 25x बराबर कितना हो जाएगा 75, 25 से 75 तो x बराबर कितना आ गया 3। ठीक, कैलकुलेशन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी समझने का प्रयास करो। फिर से समझ लो एक बार पूरा क्वेश्चन समझाते हैं। धारा की दिशा में चालों को जोड़ते हैं, विपरीत दिशा में चालों को घटाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लोगो क्यों लगाया, क्योंकि थोड़ा सा उसने घुमाया है। कह रहा है जो नाव की चाल है वो धारा की चाल से 50% ज्यादा है। इसका मतलब ये 100 है तो ये 150, रेशियो निकाला 3 और 2 का आ गया, दोनों में x गुणा करा दो, यानी इसकी चाल 3x है तो इसकी चाल 2x है। क्लियर। उसके बाद टोटल समय 5 घंटे दिया, टोटल समय का मतलब हो गया कि जाना प्लस आना। तो जब गया होगा तब समय दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल करोगे, दूरी 30, और जब गया होगा धारा की दिशा में तो दोनों चालें जोड़ दिए, और जब विपरीत दिशा में तो चालें घटा दी। टोटल समय 5 घंटे लगा, तभी बीच में इन दोनों को जोड़ दिया। क्लियर। अब x का मान 3x हो गया, y का मान 2x हो गया, दोनों को जोड़ के हल कर दिया, x का मान 3 आ गया। अभी जल्दबाजी में डी ऑप्शन मत कर देना। आपसे पूछा गया है धारा की चाल, यहाँ पर आप देखो ना y बराबर 2x आया था, y तो धारा मानते हो, तो x का मान अगर 3 आया तो जैसे यहाँ पर 3 रखोगे तो 2 गुणा 3 तो y बराबर 6 हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। जल्दबाजी में डी मत कर देना। क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हर एक क्वेश्चन जबरदस्त आपके लिए सिलेक्ट करके लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप पढ़ोगे, एक आदमी शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, शांत पानी में यानी नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, और धारा के कारण नाव चला सकता है यदि उसे धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर जाना हो और धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर। समझो अनुकूल मतलब x प्लस वाई, यानी जब धारा की दिशा में जाएगा तब वो 33 किलोमीटर जाएगा, और प्रतिकूल जाएगा यानी x माइनस वाई, तब वो कितना चलता है, तब वो 21 किलोमीटर चलता है। ठीक, तब कहता है जाने बराबर समय लगता है, दोनों का जो टाइम है वो सेम है। बढ़िया क्वेश्चन है। धारा की चाल देखो, चाल बराबर क्या होता है, एक ही ब्रह्मास्त्र है भाई साहब इस चैप्टर में। चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। तो अगर इससे समय बराबर निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, यानी टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय दोनों को बराबर लग रहा है, तो अब देखो जब अनुकूल जाएगा तो वो 33 किलोमीटर जा रहा है, तब उसको समय अनुकूल जाएगा। आप समझो ध्यान से, समय बराबर दूरी बटे चाल, जब अनुकूल जाएगा तो चालों को जोड़ देगो तो x प्लस वाई करोगे, और जब प्रतिकूल जाएगा 21 और तब x माइनस वाई करोगे। अब समय बराबर लग रहा है तभी बीच में इक्वल का निशान लगा दिया। ये आपका समय ही है, क्योंकि ऊपर दूरी लिखी नीचे चाल, ऊपर दूरी नीचे चाल तो वो समय ही होता है। क्लियर। अब देखो x का मान आपको 9 दिया गया है, तो 33 बटे 9 प्लस वाई बराबर इधर क्या करोगे 21 बटे 9 माइनस वाई। बस इसको हल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 दिया 27 का 7 हासिल 2, 9 दिया 27 और 2 29, फिर गुणा करोगे माइनस का 33 वाई, इधर ले जाओगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18 प्लस क्या हो जाएगा ये 21 वाई। अब देखो वाई वाले एक तरफ, कांस्टेंट वाले एक तरफ, 33 उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, 21 और 33 जुड़ जाएगा तो 3 और 1 4 5, 3 और 2 5, 54 वाई बराबर, ये उधर गया तो 289 इधर लाओ घटा दोगे तो 17 में 9 कम करोगे 8, यहाँ बचेगा 8, 8 में 8 कम करोगे 0 और 2 में 1 कम करोगे, और 54 का डबल कितना होता है 108, तो 54 दूनी 108, तो वाई का मान कितना आ गया 2। और y क्या होती है, y ही तो धारा की चाल होती है। और आपसे क्या कह रहा है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो धारा की चाल आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से समझ लीजिए, समय बराबर भाई साहब लग रहा था तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। कह रहा है यदि धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर जाता है तब भी उतना समय लगता है, जब वो प्रतिकूल 21 किलोमीटर आता है तब भी उतना समय। अनुकूल में चालें जोड़ते हैं, प्रतिकूल में घटाते हैं। एक की चाल आपको दी गई थी x बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नाव की धारा की चाल पूछ रहा था, कैलकुलेशन कर दिया गया। क्लियर। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। 10 नंबर भी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन में, स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4। नाव की चाल कितनी है 13 किलोमीटर प्रति घंटा यानी x का मान, और धारा की चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये y का मान। कह रहा 68 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करने में लगने वाले समय। 68 किलोमीटर दिशा में जाता है, ठीक है, पहले हर एक चीज लिख लीजिए। 68 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, धारा की दिशा में। कह रहा तय करने में लगे समय
की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी मतलब फिर 68 किलोमीटर, है ना। यही तो बातें पकड़नी है आपको जो क्वेश्चन में छिपी होती है। समान दूरी कह रहा है यानी फिर 68 किलोमीटर की बात कर रहा है। 68 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना अधिक समय लगेगा। समझो, पहले धारा के अनुकूल जा रहा है 68, फिर प्रतिकूल जा रहा है तो कह रहा समय कितना लगेगा। तो पहले वाले का समय निकाल लो, समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी 68 है। देखो जब अनुकूल जाओगे तो दोनों को जोड़ देखो, 13 और 4 कितना हो जाएगा 17, 17 चौको 68। पहली बार में भाई साहब इनको जब धारा की दिशा में जा रहे तो इनको लग गया 4 घंटा समय। कितना लग गया 4 घंटा। अब प्रतिकूल का समय निकाल लो, बस दोनों का अंतर पूछा गया। जाना फिर है समान दूरी 68 किलोमीटर। अब जब विपरीत दिशा में जाओगे तो 13 में 4 कम कर दोगे 9, 9 का इसमें भाग दे दो। 9 सत्ते कितना होता है 63, 5 बचा, 5/9 हो जाएगा। अब देखो 7 घंटा पूरा। अब देखो अंतर समझो, इसमें 4 घंटा इसमें 7 घंटा, तो 3 घंटे का अंतर चल रहा है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, है ना। दिमाग थोड़ा लगाओ। अब देखो 5/9, अगर इसमें भाई साहब हम 60 को गुणा कर दें, समझो, तो अब ये मिनट में बदल गया, तो 7 घंटे तो पूरा लग जाएगा। अब 2 से काटोगे 3 से काटो, 3 3 9, 3 से काटोगे 20 और 20 पंचे हो जाएगा ये 100, 100/3, 100/3 को काटोगे लगभग 33 आ जाता है, 33 या 99 होता है। यानी 7 घंटे 33 मिनट। इसमें लग रहे थे 4 घंटे, इसमें लग रहे 7 घंटे 33 मिनट। तो कितने का अंतर चल रहा है 3 घंटा तो टोटल लग गया और 33 मिनट और, तो 3 घंटे 33 मिनट। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। कुछ नहीं, क्वेश्चन में जब धारा की दिशा में जा रहे हो तो दोनों को चाल को जोड़कर भाग दे तो 4 घंटा आ गया, विपरीत दिशा में घटाकर भाग दे तो अंतर कितना है, तो 3 घंटे 33 मिनट का अंतर चल रहा है। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। क्लियर, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन फिलहाल में कंप्लीट हो चुके। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि जो 10 कदम की सीरीज चल रही कैसी आपको लग रही, क्या इसी तरीके हर एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन। अब देखो पहला दूसरा तीसरा ये एक ही चैप्टर है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, लेकिन पहले 10 क्वेश्चन लेक्चर 1 जरूर जाकर विजिट कीजिए सब लोग, अगर नहीं देखा है तो उसमें हमने चाल समय दूरी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। उसके बाद रेलगाड़ी वाले 10 क्वेश्चन जबरदस्त किए और ये तीसरा लेक्चर था, इसमें हम लोगों ने नवधारा वाले। तो 30 क्वेश्चन एक चैप्टर को होगा। इसी तरीके प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही जल्द। आने वाले समय में धीरे धीरे एक एक करके पूरे चैप्टर का पोस्टमार्टम कर देंगे। और इसी सीरीज का नाम इसी वजह 10 कदम रखा है, जुनून जैसा कि वर्दी में लिखा होता है थंबनेल में, उसी तरीके बस आप मेहनत करते रहिए। ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं, वर्दी का जुनून है, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। बिल्कुल भी सर्दी नहीं देखेंगे कि सर्दी कितनी पड़ रही, मेहनत बराबर रहेगी। बशर्ते आपको अपने करियर के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने उन सपनों के लिए जो आपने देखे हैं उनको पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए। यकीन मानो बहुत से लोग भाई मेरे ऐसे होंगे जो 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे होंगे, पेपर नहीं निकल रहा होगा। केवल पढ़ते रहने से पेपर नहीं निकलता है। आप यकीन मान लीजिए, आप वो कमी अपनी दूर कीजिए कि किस वजह से नहीं हो रहा है। फुर्सत में बैठकर एक प्लेन कागज लेकर बैठो, उस कमी को नोट करो, और उसको सुधार करो। हर एक दिन अगर आप 1% अपने अंदर सुधार करोगे ना, तो आने वाले 100 दिनों में 100% सुधार होगा। और भाई मेरे 100% सुधार अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। होता क्या है, दोस्तों के चक्कर में सब काम बिगड़ता रहता है, तो दोस्ती थोड़ी सी कम कर दीजिए जिन लोगों की ज़्यादा है। इंस्टाग्राम से हो सके तो अलग हो जाइए। सबसे ज़्यादा जहर आज के ज़माने में इंस्टाग्राम है, उससे आप दूर नहीं हो रहे हो तो सफलता के चांसेस धीरे धीरे कम होते रहेंगे। ये एक मीठा जहर है, धीरे धीरे घुलता रहता है, पता नहीं चलता है। जब पेपर नहीं निकलता है तब अचानक पता चलता है, फिर तरह तरह के माइंड में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। सभी लोग आप अच्छी तरीके से जानते हो। फिलहाल में इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की जो भी चीज़ें, जो भी कमी आपको दिख रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उसको हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। क्या क्वेश्चनों का लेवल यही रखा जाए, CGL मेंस या CHSL लेवल के क्वेश्चन रखे जाए, जैसे ही आपकी राय होगी उसी तरीके हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। पहली बार चैनल पर आए तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। मित्रों जरूर से जरूर शेयर कीजिए, चाहे 5 ही मित्रों को शेयर करें आप। क्लियर। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।